Hey guys, it's your boy Hriday back with another vlog and thumbnail से तो गेस किए ही होंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड इसी वजह से मेरा लास्ट वीक कोई व्लॉग नहीं आ पाया था। बट अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। इंजरीज अभी भी है, लग गया मेरे यहाँ पे, हाथ पे, मेरा बैक पे, शोल्डर पे और मेरा पैर पे भी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं आज व्लॉग नहीं लेके आ पाया लास्ट वीक। और मैं सोचा कि हाँ थोड़ा सा मैं ब्रेक कर ही लेता हूँ, लाइक वेट कर ही लेता हूँ, हील कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ था। लेट मी जस्ट शो यू गाइज द स्टेट ऑफ द बाइक रियल क्विक। सो गाइज देख ही सकते हो, दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड मोमेंट फॉर मी। मेरा देख सकते हो बाइक यहाँ पे पूरा टूट ही गया था, एकदम इम्पैक्ट आया था इस टैंक के यहाँ पे। और नीचे का ये पार्ट है ये भी टूट गया। ये लेग गार्ड जो है पूरा एकदम सट के लग गया था इंजन के साथ। और ये देखिए पूरा टूट गया है यहाँ पे। ये फुट पैग ये भी टूट गया है। और इस साइड आए तो यहाँ पे भी टूट गया। और ये वाला भी टूट गया था, ऑल्दो मैंने ये रिपेयर किया था क्योंकि इसके बिना मैं चला नहीं पा रहा था फ़िलहाल बाइक को। देख सकते हैं ये पूरा ही टूट गया। बट गाइस जो इंटेंसिटी था ना एक्सीडेंट का, उसी हिसाब से मेरा और मेरा बाइक का उतना कुछ हुआ ही नहीं। लाइक द एक्सीडेंट वॉज प्रिटी बिग एक्चुअली। व्हाट हैपेंड वॉज, लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइस। सो प्रतीक एंड आई वी वर कमिंग फ्रॉम कैंडोर। इट वॉज लिटिल लेट एट नाइट, लाइक अप्रॉक्सीमेटली था आप लोग का 12 बजे इस था रात को। तो हम लोग कैंडोर से मस्त खा पी के निकल के आए थे। तो क्या हुआ था कि हम लोग यूनिटेक से लौट रहे थे एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स इको पार्क। सो मतलब इको पार्क वाला रास्ता एयरपोर्ट होके और घर लौट रहे थे। तो क्या हुआ था कि जैसे कि हम लोग यूनिटेक के वहाँ से राइट लिए, तो मतलब ग्रीन सिग्नल आया, हम लोग राइट लिए तो उल्टा साइड से दो जन थे बाइक पे एंड दे वर ड्रंक and they crashed right into my bike. And as soon as they crashed into my bike, I lost my conscious and I was unconscious for about 10 minutes. Pratik and all was very worried. He didn't become unconscious, although उसने भी थोड़ा बहुत चोट आया उसका, वो पीछे गिर गया था। और but he was in his consciousness and he saw everything, but I lost consciousness because the impact was so heavy. लकीली मेरा टैंक पे ही लगा था और मेरा पैर बच गया, मैं ही बच गया पूरा। और शायद मेरे हेलमेट में थोड़ा इम्पैक्ट आया था, हेलमेट के वजह से मेरा कुछ हुआ ही नहीं, उतना कुछ हुआ ही नहीं। और मैं एकदम छिटक के ज़मीन पे गिर गया था 1-1.5 फुट बाइक से। सो बाइक इंस्टेंटली गिरा नहीं था, मतलब बाइक का बैलेंस लूज़ करके फिर जाके गिरा। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक वो लोग 50-60 के स्पीड में आया होगा। मैं तो नॉर्मली जा रहा था, जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो मैं राइट ले रहा था और राइट लेके बस आ रहा था। उसके बाद से मेरे को कुछ याद ही नहीं है, मैं ना उठा था, उठ के मैं बोल रहा था कि मेरे को लगा कि बाइक का बैलेंस बस थोड़ा बिगड़ गया था और बाइक साइड में गिर गया होगा। तो क्या हुआ था, मैं प्रतीक को बोल रहा था कि भाई चलो बाइक लेके चलते हैं, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। बट देन पता चला कि गाइस एक्चुअली ना इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर एम्बुलेंस वगैरह बुलाया है। एम्बुलेंस वगैरह बुलाने के बाद फिर हम लोग को लाइक वी हैड टू फॉलो प्रोटोकॉल बिकॉज इट वाज अ बिग एक्सीडेंट एंड वी हैड टू गो टू द नियर बाई क्लिनिक। आसपास के क्लिनिक जो था, ऑल्दो हम लोग क्लिनिक से कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं, बट वी स्टिल हैड टू कम बैक। एंड देन जो हुआ था, जो लोग एक्सीडेंट किए जो वो लोग पी के था, ठीक है, वो लोग पी के दे वर ड्रंक। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल ड्रिंक एंड ड्राइव मैन। एंड लाइक आई जस्ट हैव नथिंग टू से, सीरियसली मैन। मैं आज से और कभी इतना रात को कभी नहीं निकलूँगा, बिकॉज अब पता चले कि रात को ऐसे पियक्कर लोग सब निकलता है। भाई तुम्हारा कोई गलती हो या ना भी हो, बट सामने वाला का कुछ गलती होगा तो भाई तुम्हारा बैन बच सकता है। सो उसी कारण ये सब हुआ है। सो फाइनली वी वेंट टू द क्लिनिक एंड लाइक आई सेड कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया गया था वहाँ पे हम लोग का, क्योंकि वी थॉट वी वर लाइक ओके नथिंग इज़ रॉन्ग, वी कैन जस्ट गो होम। सो देन वी केम बैक विद द एम्बुलेंस टू द एक्सीडेंट सीन एंड तब जाके देखा कि भाई साहब क्या हुआ था, भाई कितना लाइक सीरियस मैटर था और बाइक मेरा कितना ही टूट गया था और लाइक मैं कितना ही बच गया था। वो सब तब पता चला जब एक्चुअली वापस एक्सीडेंट सीन पे गए।
लाइक मैं जब उठा था मेरा लाइक मेमोरी स्किप हो गया शायद, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है. जैसे इम्पैक्ट हुआ आई थिंक आई वाज अनकॉन्शियस. And then when I woke up, I was like, I thought like nothing serious happened that much. So jo bhi ho, we came back and then we got to the bikes, and then the police said that jab itna bada accident ho hi gaya, so for proof purposes they need to keep our bikes. ऑल्दो हम लोग का कोई गलती नहीं था. आसपास का सारा भी पुलिस जो आए थे सब बोल रहे थे कि हाँ ये लोग सही से जा रहे थे, सामने वाला पी के आके ऐसे ठोक दिया. मतलब क्या ही बोले यार. फिर क्या हुआ कि दे केप द बाइक फॉर दैट नाइट, एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग माय फादर एंड आई, पापा और मैं गया, और पापा के दो दोस्त भी थे, तो वी वेंट टू गो कलेक्ट द बाइक. कोई पैसा वगैरह तो नहीं लिया हम लोग से, बट यार कम ऑन, लाइक ऑब्वियसली लाइक हम लोग का सिस्टम इतना ही करप्ट है, कोलकाता का ट्रैफिक पुलिस इतना ही करप्ट है कि वो लोग को शायद कोई अच्छा सा वो सज़ा मेरा तो कोई बेनिफिट्स में नहीं ले पाया. ऑल्दो मेरा ही चोट आया, मेरा ही बाइक टूट गया, मेरे कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आएगा, दवाई ख़रीदना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा. मेरा कुछ रेम्यूनरेशन है नहीं उसमें, पुलिस ने बीच में से ले लिया उनका शेयर. हाँ, बट दैट इज़ द फैक्ट, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई दैट आई लाइक ऑल्दो ये सब कुछ हो गया, मेरा बाइक टूट गया, वो सब हुआ है, आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक दैट आई एम सेफ. एटलीस्ट मेरे को कुछ नहीं हुआ है. हुआ थोड़ा बहुत हुआ है चोट, थोड़ा बहुत तो हो गया ही, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया. बट आई एम फाइन, आई एम बैक ऑन द बाइक, आई एम राइडिंग अगेन. एंड व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग माई सेल्फ इज़ दैट व्हाट हैपेंड वाज इनएविटेबल. लाइक उसमें मेरा कोई गलती था नहीं, और लाइक मेरे जगह पे कोई भी और होता तो शायद सेम ही होता. लाइक बिशप बांग्ला का टर्निंग इतना बड़ा है ना कि जब टर्न ले रहे हो बहुत मुश्किल है पता करना. लाइक वहाँ से जो गाड़ी आएगा या बाइक आएगा तो आप खुद का फोकस करेंगे ना कि इतना बड़ा टर्निंग है. जो लोग को पता है मतलब बिशप बांग्ला का टर्निंग, तो आप लोग को पता होगा कि बहुत बड़ा टर्निंग है, और उसमें जाने के लिए आप खुद का फोकस में रहना पड़ेगा. दूसरा आदमी कहाँ से आएगा वो देखना थोड़ा बहुत उतना नेचुरली नहीं आएगा कोई किसी को देखने भी. सो हाँ, फिलहाल I have a few errands to run today. I am gonna go to Chandni to pick up my laptop which I gave for fixing. And मैं उस बिशप बांग्ला के रास्ते पे भी जाऊंगा, आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगा एग्जैक्टली कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था. So stay tuned and keep watching, and I'll meet you in the motor vlogging setup. तो दोस्तों आप सब लोग का स्वागत वापस मेरा व्लॉग में ऑन द मोटर व्लॉगिंग सेटअप. एंड देखिए गाइस, आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब गर्मी एकदम भी नहीं है ना कि ठंड है. इट्स जस्ट द परफेक्ट वेदर टू एंजॉय द ब्रीज जो आ रहा है. और अभी तो हम लोग जा रहे हैं न्यू टाउन के तरफ, जहाँ पे मेरा वो एक्सीडेंट हुआ है उस लोकेशन के. और जिस छोटा सा राइड पे फिर से निकला हूँ फिर से वापस वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए बाइक चलाने का, जो उस दिन के बाद मेरा बहुत ज़्यादा ही हद तक मतलब इम्पैक्ट हुआ था. मतलब बाइक तो रोड पे चलाने के ही मन नहीं कर रहा था यार कि कब क्या कौन कैसे कर दे, ना कर दे, क्या कर दे. इट वाज जस्ट अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. Nonetheless, we are back on the road, finally recovering mentally and physically. And wow, just look, कितना अमेजिंग है यार. गाइस, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी मेट्रो का जो काम है वो बहुत हद तक बहुत तेज़ी से ही हो रहा है. आई गेस अभी कुछ ही एक दो साल फिर भी लगेगा हो सकता है उसमें, लेकिन हो जाना चाहिए हम लोग का मेट्रो रेडी फॉर राइड, बिकॉज बहुत ही सालों तक मतलब ये बंद पड़ा हुआ है. पता है गाइस, मेरा बाइक जो अभी चलने का हालत में है ना, जो मेरा बाइक चल रहा है, यही बहुत बड़ा बात है. जिस आदमी ने ठोका था यार, उसका बाइक का तो एकदम मतलब चूरमुर कंडीशन हो गया था. उनका तो पूरा सामने का वाला टूट ही गया था. उनका पूरा जो सामने का हेड पोर्शन है ना, ये आके निकल ही गया था पूरा. लाइक उनका बाइक का और उनका बहुत
ख़राब हाल था. बट यू नो व्हाट, ही डिज़र्व्ड इट. He deserved it because he was drinking and driving, you know, and I think he deserved even worse. But जो भी हो, at least I am safe and I am here with you guys today. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं. ये इको पार्क वाला एरिया देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. धीरे धीरे शाम हो रहा है and it's just feeling so beautiful. बिकॉज ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रहा है ना, ये ब्रीज, ये एकदम मतलब क्या ही बोलूँ यार, इट्स जस्ट द बेस्ट फीलिंग इन द इंटायर वर्ल्ड. तो अभी हम लोग देख ही सकते हैं वेस्टिंग तक पहुंच गया है. थोड़ा देर आगे जाने के बाद ही हम लोग को मिल जाएगा वो बिस्वामंगला गेट, जहाँ पे मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था. एनीवेज मैन, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट too much. I just want to show you guys what happened over there and what didn't. Other than that, I just want to continue, you know, enjoying this ride, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है यार आसमान. So guys, आप लोग देख पा रहे हो कि अभी मैं पहुंचने वाला हूँ बिस्वामंगला गेट, जहाँ पे मैं हमेशा के लिए ट्रॉमेटाइज रहूँगा ये जगह को देख के. और यहाँ पे आके वही सर्कल पे हुआ था. एंड नाउ व्हेन आई एम हियर आफ्टर सो मेनी डेज. और ये क्या चीज़ है यार, वाह, बहुत खूबसूरत है. जो भी हो, मैं बोल रहा था कि जब भी मैं यहाँ से गुजरूँगा अब से, मतलब तब से, आई एम ऑलवेज गोना बी ट्रॉमेटाइज्ड रिगार्डिंग भाई क्या हुआ था नहीं हुआ था यहाँ पे. तो लेट मी कम अराउंड फ्रॉम दैट साइड एंड शो यू एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड, क्योंकि मैं उस साइड से आ रहा था, कैंट रोड के साइड से. तो यहाँ मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ. गाइस, आगे देख पा रही हो कितनी खूबसूरत लग रहा है यार. ओह माय गॉड, आसमान और बिस्वामंगला गेट कितनी खूबसूरत लग रहा है. मतलब मैं तो एकदम स्पीचलेस हो गया हूँ यार. इट्स लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल. और आगे जाते ट्रैफिक मिल गया है, वो मिलने वाला है. एनीवेज, द एक्सीडेंट स्पॉट इज कमिंग अप, सो आई एम गोना टेल यू गाइस एग्जैक्टली हाउ इट वेंट डाउन. सो बेसिकली गाइस, ऐसे ही हुआ था. ऐसे रेड का सिग्नल, फिर ग्रीन एरो दिया गया था और मैं ऐसे राइट ले रहा था. और जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ तक आया, यहाँ से एकदम ज़ोर से आके मेरे को क्रैश किया एकदम इसी पॉइंट पे. और मैं क्रैश करके दोस्तों एकदम मतलब इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो गया था. एंड आई वॉज एंड दैट इज़ लाइक आई वॉज अनकॉन्शियस एंड आई फेल फ्रॉम माई बाइक. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड. राइट लेने के बाद दोस्तों आके ऐसे बाइक सीधा यहाँ पे आके क्रैश किया. एंड आई वॉज जस्ट अनकॉन्शियस इंस्टेंटली.